नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बाद अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। सीता जी, सुमित्रा जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। ये वनवास का प्रथम दिन था। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। तब भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्रा जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूरी पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहे ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम से ही लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन में जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों का रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। वहां जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने और बिछोने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है। वहां उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, अर्थात विधाता परमात्मा किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है, अर्थात लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं और यह बिल्कुल सत्य है कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी निषाद जी को समझा रहे हैं, संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है, अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है।
जैसे स्वपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। जो कुछ संसार में लाभ हानि होता है ये एक सपन की तरह है, यह स्थायी नहीं है। ये दृश्य प्रपंच की तरह है, जो दिखाई देता है वो प्रपंच एक खेल की तरह है। इसको हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध भी नहीं करना चाहिए और न किसी को वृत्ति ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, अर्थात सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। जिस प्रकार रात्रि में स्वप्न में अलग अलग चीजें दिखाई देती है, अलग अलग प्राप्तियां, धन इत्यादि का वो दिखाई देता है, उसी तरह संसार है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो एक दृष्टि भ्रम है, वो स्थायी नहीं होता। इसको हृदय से देखना चाहिए। इसका मतलब यह है, इस जगत रूपी रात्रि में, जगत में जो कुछ है वो रात्रि में ही हो रहा है। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, अर्थात जो इस जगत रूपी रात्रि में जो जागते हैं वो योगी ही जागते हैं, जो परमार्थी हैं, जो दूसरों का उपकार करने वाले हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। प्रपंच और माइक अर्थात माया से लिप्त जो जगत संसार है, धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए। जगत में कोई भी जीव हो, कोई मनुष्य हो, स्त्री हो और कोई अन्य जीव हो, उसको जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जो भी मनुष्य है, स्त्री है, उनका तमाम धरती के भोग विलासों से छुटकारा जिस दिन हो जाएगा वह तभी जागृत होगा, अन्यथा वो स्वप्न में है। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। विवेक जब जागृत हो जाता है तो मोह रूपी भ्रम जो होता है धन का, संसार का, वो भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। तब अज्ञान का नाश हो जाता है और परमात्मा जो है श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमारहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यही श्री रामचंद्र जी का असली रूप है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं लगातार आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेकर चल रहा हूं ताकि संसार के लोगों का विवेक जागृत हो और वो अंधेरे से रोशनी में आए, और बिना ज्ञान के अंधेरे से रोशनी में आ ही नहीं सकते। कल फिर मिलेंगे।